लॉग के सवाल आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। CTS 2010 में आया हुआ सवाल है लॉग का। देखिए यहाँ है 1/3 लॉग 125 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 लिख देंगे और बेस 10। बेस हमेशा 10 होता है, किसी के नीचे बेस 10 बेस ना लिखा हो तो 10 ही आप मान लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया 1/3 ऐसे लिख लिया, लॉग था 125 को लिख लिया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। ठीक, 5 की पावर 3 हो गया माइनस यहाँ पे क्या है 2 लॉग, क्या है 2 लॉग 4 आधार 10। ठीक, 2 लॉग 4 आधार 10। ये वाला 2 क्या करोगे ऊपर ले जाना है, ये वाला 2 आगे आया था यहाँ रहा होगा तो आगे आ गया था, इसको पीछे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर 4 की, क्या हो जाएगा माइनस लॉग 4 की पावर 2 आधा 10, क्या हो जाएगा माइनस लॉग 4 की पावर 2 आधा 10 हो जाएगा। ठीक, आगे है प्लस लगाओ, ये लॉग 32 है इसको ऐसे रहने दो, लॉग 32 आधा 10। यहाँ पे लॉग 1 है। ठीक, तो लॉग 1 की वैल्यू याद रखो, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ पे लिख दिया 0। ठीक, आगे यहाँ पे जो होता है वो आगे आ जाता है। ठीक, ये 3 क्या होगा आगे आ जाएगा, तो 3 से 3 जब ये 3 आगे आएगा 1/3 इंटू 3 बचेगा क्या लॉग 5 बेस 10 माइनस यहाँ पे 4 चौको 16 हो जाएगा लॉग 16 बेस 10 प्लस लॉग 32 बेस 10। ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक, आप देखो ये दोनों क्या है माइनस में है, ये प्लस में है। ठीक, ये दोनों क्या है, ये दोनों माइनस में है और ये प्लस पे है, ये दोनों माइनस में ये प्लस में। तो जो माइनस वाला लॉग में बताया गया, लॉग में बताया था मैंने कि अगर देखो फिर से बता देते हैं, लॉग a/b है तो क्या हो जाता है लॉग a माइनस लॉग b हो जाता है। ठीक, और बताया था अगर लॉग a इंटू बी है तो क्या हो जाता है लॉग a प्लस लॉग a प्लस क्या हो जाता है लॉग b हो जाता है। ठीक, उसी अकॉर्डिंग क्या है ये लोग खुले, ये माइनस में है तो एक बार लिखेंगे लॉग, लिख लिया। ये 5 और 16 क्या है माइनस में है, लॉग 5 माइनस लॉग 16 है, तो इसको जब ये वाला पार्ट लिखा हुआ है इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग a/b हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/16, ये हो जाएगा लॉग 5/16 बेस 10 है। ठीक, और ये 32 क्या है प्लस में है, तो प्लस में तो ये गुणा में रहा होगा तो प्लस में आ गया, भाई गुणा में रहा होगा प्लस में आ गया, तो इसको उल्टा करना है क्या आ जाएगा ये प्लस में तो आ जाएगा किसमें गुणा में। ठीक, और ये कट जाएगा 16 दूना 32 आ जाएगा लॉग 5 दूना 10 लॉग 10 बेस 10। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। फिर से 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3, क्या लिखेंगे 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 लिखेंगे, ये 3 आगे आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा लॉग 5 आधार 10 बचेगा। ठीक, माइनस ये 2 ऊपर ले जाएंगे 4 चौको 16 हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग 16 आधार 10 और प्लस में लॉग 32 और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। अब ये दोनों माइनस में है, ये दोनों क्या है लॉग 5 माइनस लॉग 16 है, तो ये क्या होगा ये डिवाइड में आ जाएंगे 5/16 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इस फॉर्मूले की, इन दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये 16 दूना 32 कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और लॉग 10 आधार 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, लॉग 10 आधार 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि लॉग 6 की वैल्यू 0.7782, लॉग 6 की वैल्यू 0.7782 और लॉग 8 की वैल्यू 0.9031 है, तो लॉग 8000 प्लस लॉग 6000 का मान बताइए। तो लॉग 8000 प्लस लॉग 6000 का मान बताइए। ठीक है, इसको करते हैं, इसको क्या करेंगे देखो, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लॉग बेस 10 हो गया, इसको लिखेंगे 8 गुणे 1000
8000 को 8 गुणे 1000 लिखेंगे, ठीक, प्लस इसको बेस 10 लिख लिया, इसको लेंगे 6 गुणे 100 लिखेंगे, 600 है तो 6 गुणे 100 लिखेंगे, ठीक है। आगे आगे क्या हो जाएगा, आप देखो ये फॉर्मूला लगेगा, ये क्या थे a इंटू बी थे, तो क्या हो गया log a प्लस log b, तो इसको क्या हो जाएगा log 8 प्लस log 1000 हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा log 8 प्लस log 1000, बेस 10 है सबका, ठीक, प्लस लगाओ, यहाँ पे क्या है, हो जाएगा log 6 बेस 10 प्लस log 100 बेस 10, ठीक। मल्टीप्लिकेशन में था तो फॉर्मूला जब खोलते हैं log का तो log a प्लस b log a प्लस log b हो जाता है, तो वही चीज हो गई log a प्लस log b में ये, ठीक है। log 8 प्लस log 1000 हो गया, प्लस log 6 प्लस log 100 हो गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो, सिंपल। log 8 की वैल्यू दी गई है, ये कितनी है 0.9031, प्लस क्या रखना है log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, और log 1000 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, क्या होती है 3, यहाँ रख दिया 3। log 6 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 0.7782, प्लस log 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इनको ऐड कर लो भैया, आंसर आ गया। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करते हैं इनको, ये दोनों तो पूरा पूरा है, इधर जोड़ 2 1 3, ठीक, 8 3 11, हासिल बचा 1, 7 1 7 0 7 1 8, उसके बाद 7 9 9 7 16, 16 का 6, हासिल बचा 1, अब 3 2 5 1 6, आंसर क्या हो जाएगा 6.6। यार ट्रेन की आवाज आ रही होगी, हम लोग रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, ठीक है, रेलवे क्वार्टर में रह वीडियो बनाते हैं, इसलिए ट्रेन की आवाज आ जाती होगी, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 6.6813 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6.6813 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉग ऑफ 0.001 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10, कह रहा 0.0001 की वैल्यू क्या होगी, मतलब मान क्या होगा, बेस क्या हो 10 हो, बेस अगर 10 हो तो 0.0001 का मान क्या होगा, ठीक। करते हैं इसको, क्या निकालना है, हमें निकालना है लॉग बेस 10 लगा दिया 0.001, ठीक है। अब यार सबको पता होगा, यार 6 क्लास में पढ़ा होगा, इसको बदलेंगे भिन्न में, तो भिन्न में बदलते हैं तो दशमलव के नीचे क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, दशमलव के नीचे लिखा है 1, और जितनी संख्या होती है उतने जीरो, 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो, ठीक। तो इसको अगर भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1/10,000, क्या हो जाएगा 1/10,000। आगे हम लिख देंगे लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा 1/10,000, ठीक। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे यही लगेगा आपका a/b वाला, ठीक। यहाँ बेस 10 लिख लिया करो यार, बेस 10 हमेशा होता है, याद रखो, क्योंकि 10 डिजिट होते हैं, पता है 10 डिजिट होते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग a माइनस क्या होता है लॉग b हो जाता है, ठीक। ये फॉर्मूला है, ठीक। अब आगे सवाल करते हैं, सवाल क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा लॉग 10, ये 1 है, ऊपर हो जाएगा माइनस लगाएंगे, और लॉग 10, और ये क्या होगा माई बी जो नीचे रहता है वो माइनस के बाद ये हो जाएगा 10,000, ठीक। आगे क्या करेंगे, आगे हो जाएगा log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, क्या 0, log 1 की वैल्यू 0 हो गई। अब log 1 की वैल्यू 0, 10 की वैल्यू 1 की वैल्यू 0, 10 की वैल्यू 1, 100 की वैल्यू log 100 का मान क्या होता है 2, log 1000 का 3, तो log 10,000 का 4, क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या है log 10,000 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और 0 में से जब 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा, ठीक। क्या आएगा -4, तो आंसर क्या हो गया -4, ठीक। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, देखो कैसे, ये ठीक है, ये हो गया log 10
और वैल्यू क्या है 0.0001। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको बदलेंगे हम पावर्स में तो क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -4 लिख सकते हैं। ठीक भाई, ये नीचे होगा क्या होगा, ये 10, ये नीचे क्या है 10 की पावर 4 है, ऊपर ज्यादा 10 की पावर क्या हो जाता है -4। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं log बेस 10 फिर 10 की पावर -4। तो ये कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा -4 log बेस 10, ठीक, log 10 और आधार 10। तो log 10 आधार 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो -4 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा -4। इसका फिर आंसर आ गया। तो दो तरीके हैं, ये तरीका है और एक आपका ये तरीका है, इस तरीके से लगाना है। आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि log 2 की वैल्यू 0.301 है, 30 log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010 है, log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771 है, तो log 0.72 बेस 100 क्या है, log 0.72 बेस 100 का मान बताइए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन, log 2 की वैल्यू दी है 0.3010, log 3 की वैल्यू दी है 0.4771। कह रहा है तो log 0.72 बेस 100, 0.72 बेस 100 का मान निकालिए। ठीक, देखो भैया कैसे करोगे, उसको लिखो पहले। देखो ये क्या है log 100 और ये हो गया log 100 नहीं है, log 0.72 बेस 100। ठीक, क्या पढ़ेंगे इसको, log 0.72 बेस 100। ठीक, आप क्या करेंगे, देखो आराम से करते जाओ, इसको log बेस लिख लिया 100, 72 इसको क्या लिखेंगे 72/100 लिखेंगे, 72/100 लिखेंगे। अरे यार भिन्न में बदलना सीखे होगे ना, 0 पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1, कितने अंक हैं 2 0, क्या हो जाएगा 72/100। ठीक, ये हो गया 72/100। आगे ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आप फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें log वही लगेगा a/b, log a/b क्या हो जाता है log a माइनस log b हो जाता है। ठीक, यही होता है ना log फॉर्मूला। अब इसमें लगा दो आप, यहाँ हो जाएगा log बेस 100 72 माइनस log बेस 100 और यहाँ पे भी क्या होगा 100, log 72 माइनस log 100, log 72 माइनस log 100, क्योंकि ये क्या है अपॉन में 72/100 है, यहाँ बेस क्या है 100 है। ठीक, आप क्या करते हैं अलग से निकालते हैं किसका बेस, ये इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, हम इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ के इसकी वैल्यू निकालते हैं, log 72 बेस 78 बेस log 72 बेस 100, log 72 बेस 100, इसको देखो कैसे निकालेंगे आप। ठीक, अब देखो इसको ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे log, इसको लिखेंगे log, इसका लिखेंगे log बेस तो 100 है, इसको लिखेंगे 72 को 8 गुणे 9। ठीक, 8 9 72 होता है ना, 8 गुणे 9। ठीक है, अब होगा क्या log 100 बेस 100, यहाँ पे 8 के मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में हो जाएंगे। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है भाई, log 8 प्लस log 9 हो गया, मल्टीप्लिकेशन में थे, अगर डिवाइड में होते तो माइनस में हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस में हो जाएगा। अब आगे इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 लिखेंगे, ये देखो ये 2 की पावर 3 और प्लस लगाया log, इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 2 लिखेंगे, इसका 3 आगे आएगा, इसका 2 आगे आएगा। ठीक, आगे ही कर देते हैं, इसका 3 आगे आएगा तो 3 log 2, ठीक, प्लस इसका 2 आगे आएगा तो 2 log 3। ठीक है, इतना हो गया। आगे 3 या log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, 0.3010 हो गई, प्लस लगाओ 2 इंटू log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देते हैं, ऐड करो, इसका करेंगे 3 0 जा 0, 3 1 जा
3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 9 जा 9, ये आ गया प्लस 2 से करेंगे इसमें तो 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14, कैरी 1, 2 से 1 जा 14 और 15, कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9। ठीक, सही है ना मल्टीप्लिकेशन? 3 3 0 0, 3 1 कम 3, 3 0 0, 3 1 कम 9। ठीक, 2 1 कम 2, 2 7 14 हासिल 1, 2 7 14 1 15 हासिल 1 और 4 2 8 1 9। ठीक, ऐड करो यार इसको, ऐड करते हैं तो 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 4 3 7, 5 0 5 और 9 9 18 का 8 और ये 1 आ जाएगा पॉइंट इधर। तो आंसर कितना आ गया इसका? log 72 की वैल्यू क्या आ गई? 1.8572। सही ऐड हुआ है ना? 202 437 505 और 9918 1.8572 log 72 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? अब हमको क्या, अब यहां से उठाते हैं सवाल, ये इसको यहाँ पे लिखते हैं log 72 माइनस log 100 बेस 100। ठीक, log 72 की वैल्यू रख दो, कितनी है? 1.8572 माइनस क्या करना है? log 100 बेस 100 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक, 1 होता है ना, कभी भी log a आधार a हो तो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पे रख दो 1 और जब इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर क्या बचेगा? 1.8572। क्या बचेगा? 1.8572 1.8572। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो यार देख लीजिएगा। ठीक, अभी log 72 की वैल्यू आई है, वो थोड़ा गलत हो गया था। log 72 की वैल्यू क्या आई है? 1.8572। ये log 72 की आई है। ठीक, और हमने कहा log हमेशा निकाला जाता है बेस 10 पे। किस पे निकालेंगे? बेस 10। यहाँ पे 100 होगा तब भी इसको बेस 10 बनाएंगे। तो अगर हम इसको करेंगे आगे तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे log, ये 100 है, इसको लिखेंगे 10 की पावर 2 72। ठीक, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? हमने लिखा था log a की पावर k की पावर m। ये लिखा था, क्या लिखा था? log k की पावर m आधार a। तो यहाँ जो k है कहाँ आता था? 1/k, याद हो तो पिछली क्लास में। तो क्या होता था? 1/k log m आधार a हो जाता था। क्या होता था? ये k क्या होता था? 1/k हो जाता था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 log 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? ये जो वैल्यू आई है तो आ जाएगा ये वैल्यू क्या? अब ये हो जाएगा log 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? ये जो वैल्यू आई 1.8572। ठीक, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2918 2 9 18 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 छंग 12। ये आ गया, ये वैल्यू आ गई किसकी? ये वैल्यू आ गई log 72 बेस 10 की वैल्यू क्या आ गई? 0.9236। ठीक है, आप इसमें क्या करना है? इसमें log 100 की वैल्यू निकाल दो। log 100 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, 1 निकाल दो। तो 1 जब घटा देंगे इसमें तो ये क्या आएगा? माइनस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। कैसे घटाएंगे? देखो यार कैसे घटाते हैं। 1, ये लिखो 1 0 0, कितने डिजिट हैं? 4। ऐसे बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब 0.9236। अब माइनस करो तो इसे 4, यहाँ पे 9 में से जाएगा 3 6, यहाँ पे 9 में से 2 7, 9 में से 9 0। ठीक, क्या आ गया? 0.0764। माइनस में आ गया क्योंकि माइनस में माइनस वाला बड़ा है माइनस। ठीक है, तो माइनस 0.0764 ये हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखो हमेशा बेस 100 नहीं करना है। बेस 100 है तो उसको क्या करना है? उसको चेंज करना है बेस 10 में, तब वैल्यू जाके सही होगी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 0.0
0.10 बेस 100 क्या है, log 0.10 बेस 100। ठीक, अब सबसे पहले इसको क्या बदलते हैं, इसको बदल लेते हैं, इसको 0.1 को बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1/10 हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक, आगे देखो इसको लिखा log बेस 100 और 0.1 को क्या लिख लेंगे 1/10 रख लेंगे। ठीक, अब यार ध्यान से देखो 1/10 को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 10 की पावर 1, 1/, इसको 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा, 10 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखें log 10 की पावर -1, log 10 की पावर -1 बेस 100, log 10 की पावर -1 बेस 100। 10 की पावर -1 कैसे आया, ये 0.1 था, 0.1 है, दशमलव के बाद 0 का कोई वही नहीं होता यार। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.1, ये लिख देंगे 1/10 की पावर 1, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की पावर -1। ठीक, अब क्या होता है फार्मूला क्या होता है, और अब इसको क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं इसको log 100 पर लिखेंगे 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर -। ठीक, ये हो जाएगा 10 की पावर -2 था, 100 को जो यहाँ 100 था इसको बेस 10 बनाना है। ठीक, तो 10 की पावर 2 लिख दिया। अब एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, फॉर्मूला क्या था, a की पावर k b की पावर m। ठीक, इसमें क्या था, m ऊपर आता था, k नीचे आता था, और बचता क्या था log b आधार a। ठीक, ऐसे मैंने बताया था कि अगर ऐसे हो कि log k की पावर b की पावर m बेस a हो। ठीक, तो m ऊपर आता है, k नीचे आता है, अपॉन में log b आधार a हो जाता है। ठीक, वही चीज यहाँ कर दोगे तो यहाँ कर दोगे क्या हो जाएगा भैया, -1 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, बचेगा क्या log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि log a की वैल्यू p है और log b की वैल्यू q है, log a की वैल्यू p है और log b की वैल्यू q है, तो log a की पावर p इंटू b की पावर q बेस 10 का मान क्या होगा। ठीक है, देखो ये log बेस 10 लिख लिया, a की पावर p इंटू कुछ नहीं लगा बीच में, तो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है, गुणा का निशान होता है, b की पावर q। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा log बेस 10 a की पावर p, प्लस लग जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस लग जाएगा। ठीक, प्लस हो जाएगा ना, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो log जब खोलते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, फॉर्मूला है। अब क्या होगा p आगे आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा log a बेस 10, q आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा log b बेस 10। ये p हो गया। यार log a की वैल्यू क्या दी है p दी है, यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया है log a की वैल्यू क्या है p, तो p रख दिया, प्लस log b की वैल्यू क्या दिया है उसने q दिया है, क्या q इंटू q, क्या हो जाएगा p² प्लस q², तो इसकी वैल्यू जो आ गई क्या आ गई p² q²। फिर से देख लो यार, कह रहे log a की पावर p इंटू b की पावर q की मान निकालना है। ठीक है, तो log a की पावर p बेस 10 प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो खोलने पर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो log b की पावर q बेस 10, ये p क्या होगा आगे आ जाएगा और ये q आगे आ जाएगा, तो आगे आ गया ये p आ गया q आ गया। log a की वैल्यू क्या है p दी हुई, p रख दिया, यहाँ पे p रख दिया, और log b की वैल्यू क्या है q, तो p इंटू p क्या हो जाएगा p² हो जाएगा, q इंटू q क्या हो जाएगा q²। ठीक,